जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग स्टार टावर की ओनरशिप रिकॉग्निशन ट्रायल प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, जिसके चलते फिर वो यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम बींग्स में से एक जाओ शेन की का डिसाइबल बन चुका था। और यहाँ मास्टर जुओ शेन की ने लुओ फेंग को कई सारे ट्रेजर्स भी दिए थे, जिनके बारे में हम सभी जान चुके हैं। और अब फिर मास्टर जुओ शेन की के चले जाने के बाद मास्टर पुति भी वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद लुओ फेंग को याद आता है कि वो तो पिछले 6000 साल से अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसलिए वो फौरन से अपने रिस्ट डिवाइस को चेक करते हुए कहता है, मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होगी। और जैसे ही वो अपने रिस्ट डिवाइस को ओपन करके देखना शुरू करता है तो हमें पता चलता है कि उसे तो कई हजारों ईमेल्स आए हुए हैं, जिन्हें फिर अब फैंग वन बाय वन करके पढ़ने लग गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के मास्टर, ब्रदर, फैमिली और भी कई सारे जितने भी उसके दोस्त हैं उन सभी ने यहाँ पर फैंग को ईमेल किए थे। वो सभी फैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इवन यहाँ पर सिटी लॉर्ड और मास्टर जेनियन की तरफ से भी फैंग को कई सारे ईमेल्स आए हुए थे और यहाँ पर फैंग के ओल्ड फ्रेंड्स भी शामिल थे। इन सभी ईमेल्स को देखते हुए फैंग काफी खुश होते हुए कहता है, ये सभी मेरे लिए बहुत परेशान थे। और फिर जैसे ही वो चेक करता है कि उसे फैमिली की तरफ से कितने ईमेल्स आए हुए हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग की मदर की तरफ से उसे 3 ईमेल्स आए हुए थे, उसके फादर की तरफ से भी उसे 3 ईमेल्स आए हुए थे, पर यूजिन की तरफ से उसे 35,000 ईमेल्स आए हुए होते हैं। ये देखकर फैंग खुद भी काफी परेशान हो जाता है और हैरानी के साथ उन ईमेल्स को पढ़ना शुरू कर देता है, जिनमें से कुछ बातें हमें भी जानने को मिलती है। यहाँ पर यूजिन ने लिखा हुआ था, फैंग अब तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तुम कहाँ चले गए हो। और फिर एक और ईमेल में उसने लिखा हुआ था, फैंग मैं अभी स्टार डोमेन के एक बहुत दूर दराज प्लेनेट बी हुआ पर हूँ। यहाँ की सीनरी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही अकेला फील कर रही हूँ। ये जानकर फैंग को काफी बड़ा धचका लगता है। इसके बाद आगे एक और ईमेल में लिखा हुआ था, फैंग हाल ही में रोज फैमिली रेस्टलेस हो चुकी है और वो हमारी फैमिली को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं डेफिनेटली अपनी लुओ फैमिली के लिए लड़ूंगी। इन मैसेजेस को पढ़कर ही फैंग को अंदाजा हो चुका था कि यूजिन इस वक्त कितनी ज्यादा अकेली पड़ चुकी है। इसलिए वो भी उदास होते हुए अपने मन में कहता है, मेरे बर्थ से लेकर अब तक मेरी एज 10,000 साल हो चुकी है और इसमें से मेरे 6,000 साल तो स्टार टावर में बीत गए। इसके चलते मैं यूजिन से अपनी आधी जिंदगी से भी ज्यादा जुदा हो गया। इन ईमेल्स को पढ़कर ही मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि उसने कितना ज्यादा अकेलापन फेस किया है। उसका ये कर्ज मैं सिर्फ अपनी बाकी जिंदगी के साथ ही अदा कर सकता हूँ। इसी के साथ फैंग तेजी के साथ अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन अभी भी लुओ फैंग को याद कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा मिस करते हुए कहती है, फैंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फैमिली रेजिडेंस पर पहुंच आया था। और यहाँ पर फैंग का चेहरा भी देखा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा उदास है। तभी ही हम फैंग के बेटे लुओ पिंग को देखते हैं, जो कि अपने फादर को याद करते हुए इतना ज्यादा उदास था कि ड्रिंक करते हुए अपने घर के मिरर पर ही पंच कर रहा होता है कि इतने में ही उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, लुओ पिंग। ये सुनते साथ ही वो फौरन से पलट कर देखता है और उसकी हैरानगी की तो हद नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसके फादर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर तो वो हक्का बक्का रह गया था। उसके हाथ से वो वाइन का गिलास गिर जाता और वो फौरन से भागकर अपने फादर के गले लग गया था। वो उन्हें इतना ज्यादा टाइट हक करता है कि बस पूछो मत। यहाँ लुओ पिंग की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अपने बेटी की ऐसी हालत को देखते हुए लुओ फेंग उससे पूछता है, क्या तुम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इस पर अब लुओ पिंग खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, फादर अब क्योंकि आप वापस आ चुके हैं तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब फिर वो बताना शुरू करता है कि आखिर बात क्या है। वो बताता है कि हमारी लुओ फैमिली की पॉपुलेशन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ प्लैनेट्स तक फैल चुकी है। जब आप हमारी हिफाजत कर रहे थे तब फिर भी हम इसे मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन फादर आपके चले जाने के बाद काफी कुछ बदल गया और आप बहुत लंबे समय तक डिसअपीयर रहे। आपकी डेथ की अफवाहें तेजी से फैल गई और कई सारी अलग अलग फोर्सेस ने हमारे अगेंस्ट मूव करना शुरू कर दिया और वो सभी हमारी लुओ फैमिली की टेरिटरीज को डिवाइड करना चाहते हैं। अपने फादर को यह सब बताते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर फैंग उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे आने में काफी देर हो गई, तुम्हारी मदर कहाँ है। इस पर लुओ पिंग बताता है कि वो रोज फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव के साथ निगोशिएट कर रही हैं। उनकी फैमिली अपने क्लैन हेड अनडाइंग किंग पर रिलाई करती है, इसीलिए वो अक्सर बिजनेस में हमारे साथ टकराते रहते हैं। और 1 साल पहले लुओ फैमिली के एक मेंबर ने अपने सर्वेंट की जान को बचाने के लिए रोज फैमिली के एक मेंबर को जान से मार डाला था, तो उन्होंने जानबूझकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इस मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया।
और फिर हमसे कंपनसेशन की डिमांड करने लगे। इसीलिए मदर उनके साथ इस मैटर को लेकर नेगोशिएट कर रही हैं। इतना सुनते ही फैंग फौरन से रोज फैमिली के क्लैन हेड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए उसके बारे में जानकर कहता है, एक बिगिनर लेवल अनडाइंग किंग होने के बावजूद भी ये इतने एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत कर रहा है, ये वाकई मरना चाहता है। फैंग के इतना कहते के साथ ही सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यूजिन और ब्रोलिन के बीच के मीटिंग का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रोलिन बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने पेट के साथ खेलते हुए यूजिन से कहती है, मिसेस लुओ। वो अपनी बात को कंटिन्यू की ही होती है कि तभी विजुअल्स के थ्रू हम देख पाते हैं कि ब्रोलिन के गार्ड्स डरते हुए रास्ते से साइड हट रहे थे। ब्रोलिन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस नेगोशिएशन को होते हुए 7 दिन हो चुके हैं और आज ये आखिरी दिन है। अगर आज भी कोई रिजल्ट नहीं निकला तो फिर हमारी फैमिली। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, तभी यूजिन के पीछे मौजूद गार्ड्स फौरन से अपने घुटनों पर झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहते हैं, बॉस। और यहाँ यूजिन भी लुओ फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जबकि इसी मूवमेंट में ब्रोलिन को लगता है कि कहीं उसके साथ ही आए, इसीलिए वो भी एरोगेंटली अभी भी बिहेव करते हुए कहती है, बॉस। पर फिर जैसे उसे एहसास होता है कि ये तो कोई उससे भी ज्यादा पावरफुल बीइंग है, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और मानो कि जैसे अभी उसका दिल उसके मुंह से बाहर आ जाएगा और उसकी सोल तो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी छोड़ ही चुकी है। तभी पीछे से फैंग की आवाज गूंजती है जो बोल रहा था, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, रोज फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव तुम निकलोगी। ये कहते हुए फैंग चलता हुआ सीधा यूजिन के पास आ गया था, तो यूजिन भी फौरन से उठते हुए फैंग के गले लग जाती है। ये सीन भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। फैंग यूजिन के आंसू पहुंचते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, अभी ये बात मुझ पर छोड़ दो। और अब फिर वो यूजिन को अपने साथ लिए हुए ब्रोलिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं अपनी फैमिली से जरा सा दूर क्या हुआ, तुमने तो घटिया चाले चलना शुरू कर दिया, तुमने बहुत ज्यादा जी लिया है। जिस पर ब्रोलिन फौरन से कपकपाते हुए नाम में सर हिलाते हुए कहती है, हम तो बस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और बहुत ही इनोसेंटली बिहेव करते हुए कहती है, प्लीज दोनों फैमिलीज को ट्रू एनिमीज मत बनने दो। फैंग ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये क्या चीज है, इसलिए वो गुस्से से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी वर्चुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, अभी भी आर्ग्यू करने की जुर्रत कर रही हो। अपनी प्रिंसेस की ये हालत देखकर तो वहां पर मौजूद गार्ड्स, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और कांप रहे हैं, उनकी और भी ज्यादा हवा टाइट हो गई थी। तभी फैंग उनसे कहता है, जल्दी से उसे वर्चुअल यूनिवर्स में रिकनेक्ट करो, वरना नेक्स्ट टाइम एक्चुअल वर्ल्ड में उसकी रियल बॉडी मारी जाएगी। इस पर सभी गार्ड फौरन से झुकते हुए यस यस करते हुए वहां से गायब हो गए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोलिन, जिसके के होश उड़े हुए, वो फिर से वर्चुअल यूनिवर्स में वापस आ रही होती है। यहाँ उसकी आंखों में फैंग का खौफ बखूबी देखा जा सकता है। तो अब फैंग उसके नजदीक आते हुए उससे कहता है, ये सब कुछ जो तुमने किया है, इसने मुझे सामने आने पर मजबूर किया। तुम जानना चाहती थी ना मैं सच में मारा गया हूँ या नहीं। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारी स्ट्रेंथ लुओ फैमिली की बराबरी करने के लिए काफी नहीं। ये निगोशिएशन भी अब कंटिन्यू रखने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद फिर फैंग वहां पर मौजूद ब्रोलिन के गार्ड से कहता है, अपने क्लैन हेड स्वॉर्ड टावर किंग को बता देना, रोज फैमिली के इन सभी एक्शंस का अगर वो मुझे परफेक्ट आंसर नहीं देते हैं तो मुझे उसे मारने में कोई एतराज नहीं होगा। रोज फैमिली और हिलियोंगशन रॉयल फैमिली का नामो निशान मिटाने में भी। फैंग की ये बात सुनते ही ब्रोलिन को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने घुटनों पर गिर गई थी। तभी फैंग आगे कहता है, ब्रोलिन जवाब दो। इस पर वो अपना सर जमीन पर पटकते हुए कहती है, यस। इस सब के बाद फिर लुओ फैंग यूजिन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, चलो चलते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फैंग के चले जाने के बाद भी ब्रोलिन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जमीन से अपना सर उठा सके। सीन कट होता है, हमें देखने को मिलता है कि फैंग यूजिन के साथ टाइम बिता रहा होता है, जहां स्टार्टिंग में तो यूजिन फैंग से बहुत नाराज थी, पर फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने इस टाइम को एंजॉय करते हैं। और फिर फैंग हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताता है, यूजिन के साथ वक्त बिताने के बाद मैंने सबसे पहले स्टार टावर के 6000 साल के ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में क्यूरियोसिटी लॉर्ड को रिपोर्ट की। मेरी प्रोग्रेस से वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा है, मेरे वर्ल्ड मास्टर लेवल पर रहते हुए जब मैं प्रीमोडियल स्काई माउंटेन को कॉन्कर कर लूंगा तो वो एक बार फिर से होंग अलायंस में मुझे लुओ फैंग के आइडेंटिटी के साथ ज्वाइन करवाएंगे। इस तरह से मेरे अकेले के पास होंग अलायंस की 2 मेंबरशिप्स होंगी। इसके बाद फिर मैंने अपने मास्टर किंग ज़ेनियान के लिए 3 मिलियन हुनिवान की वाइन खरीदी। और जब हम ड्रिंक कर रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे, जस्ट तभी मुझे अचानक से स्वॉर्ड टावर किंग की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ। उसने ये एडमिट किया कि वो पर्सनली मुझसे माफी मांगने के लिए आएगा
और ये भी माना कि उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को लुओ फेंग को परेशान करने की इजाजत दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस सब से बचने के लिए कितना ही हम्बल क्यों ना हो जाए, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब फेंग हमें ये सब कुछ बता रहा था तो हमें विजुअल्स के थ्रू भी ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि स्टार टावर किंग भी लुओ फेंग से माफी मांग रहा होता और उसके पसीने छूटे हुए थे, और यहाँ पर इवन वो भी लुओ फेंग के सामने घुटनों पर झुक चुका था। पर इसके बावजूद भी फेंग हमें बताता है कि उसे माफ करने के लिए मैंने उसके 99% एसेट्स की कंपनसेशन के तौर पर डिमांड रखी, जिसके लिए वो ना चाहते हुए भी एग्री हो गया, और उसने अपनी फैमिली के सारे एसेट्स को लुओ फैमिली के हवाले कर दिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि हैंडओवर के दौरान ग्रैंडपा हारग्रेव की तो बुरी हालत थी। ब्रोलिन बस उनकी तरफ देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती, और अब उनके हाथों से सब कुछ जा चुका था। इसके बाद फिर फेंग हमें बताता है, इन सभी मैटर्स को हैंडल कर लेने के बाद मैंने फाइनली अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू किया, और फिर हमने रीयूनियन डिनर एंजॉय किया। यहाँ हम फेंग के इस डिनर के सीन को देख ही पाते हैं कि ये सब लोग एक बार फिर से कितने ज्यादा खुश हैं। फेंग की पूरी फैमिली की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर एपिसोड के लास्ट में हमें यूजिन और लुओ फेंग को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों ही कितने ज्यादा प्यारे दिख रहे थे। आप सब दोस्तों का क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी।